आज हम लोग क्लास 10 में जानेंगे अभ्यास 1.3 एक चर वाले द्विघात समीकरण। सबसे पहला सवाल देखो क्या है। दो धनात्मक अखंड संख्याओं का अंतर 3 है एवं उनके वर्गों का योग 117 है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। तो दो धनात्मक यानी दो पॉजिटिव नंबर्स है जिनका अंतर दिया हुआ है। अब चूंकि हम लोग एक चर वाले द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो इस सवाल को हम दो चर यानी x और y मान के नहीं करेंगे। हालांकि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक ही चर मानेंगे, या तो सिर्फ x मानेंगे या तो सिर्फ y मानेंगे, या कोई भी एक ही वेरिएबल यानी चर राशि को मानेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना कि दो धनात्मक जो अखंड धनात्मक संख्या है उनका अंतर 3 है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना पहली संख्या को हम लोग x मानते हैं। पहली संख्या x माना। सवाल में क्या बोल रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर अगर दिया हुआ है कितना 3, तो अगर पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या क्या हो सकती है। दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच में अंतर कितना है, 3 का अंतर है। यानी पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, उससे 3 कम होगी। ठीक, उनका अंतर दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर पहली संख्या हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी, वो होगी x माइनस 3 प्रश्न अनुसार, क्योंकि दोनों का अंतर दिया हुआ है 3। क्लियर। देखो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न अनुसार उनके वर्गों का योग। प्रश्न अनुसार इनके वर्गों का योग। अब x का वर्ग क्या होगा, x का वर्ग होगा x स्क्वायर, और x माइनस 3 का वर्ग क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इनके वर्गों का योग यानी प्लस, पहली और दूसरी संख्या के वर्गों का योग यानी प्लस, वो कितना दिया हुआ है सवाल में, 117 ये दिया हुआ है। अब हमें इसे हल करना होगा। अब इसे हल करने का तरीका तुम्हें मालूम है, सिंपल सा है। क्या करना है, देखो ध्यान से, x स्क्वायर ही है, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर में टूटेगा, यानी क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स यानी 6x, प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इक्वल टू 117। ठीक है, x स्क्वायर जुड़ के आएगा 2x स्क्वायर, माइनस 6x को माइनस 6x ही रखते हैं, प्लस 9, और ये 117 इस तरफ आएगा तो माइनस 117 होगा। क्लियर हो। अब 2x स्क्वायर माइनस 6x, 9 और 117 में से 9 माइनस होगा तो आएगा माइनस 108। क्लियर हुआ। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखो कुछ कॉमन है कि नहीं। देखो 2 कॉमन तुम्हें दिखेगा, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर रहेगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 इक्वल टू 0। क्लियर। ये 2 जब इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो हो गया 0, यानी बच क्या जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 इक्वल टू 0। तो देखो तुम्हें एक द्विघात समीकरण मिला। अब जैसे ही द्विघात समीकरण मिला तुम्हें क्या करना है, इसको मिडिल टर्म कर लो, इसके दो मूल निकाल लो। मिडिल टर्म करने का तरीका क्या है, 54 है, यहाँ 3 है, 54 की मदद से मुझे 3 लाना है। कैसे लाएंगे, 6 इंटू 9 कितना होता है, 54 होता है, और 6 में से 9 माइनस करेंगे या 9 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। चूंकि मुझे यहाँ माइनस लाना है तो ध्यान दो, मैं लिखूंगा 9 माइनस 6 x माइनस 54 इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा तो प्लस 6x माइनस 54 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इस तरफ करता हूँ, x स्क्वायर इन दोनों में जब कॉमन लेंगे x स्क्वायर माइनस 9x, यहाँ से जब x कॉमन आएगा तो अंदर रहेगा x माइनस 9, और यहाँ पे जब हम 6 कॉमन लेंगे प्लस 6 तो अंदर रहेगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इन दोनों राशियों में कॉमन क्या है, x माइनस 9 और x प्लस 6, अतः हम क्या लिख सकते हैं, या तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। यानी यहाँ से आएगा x का मान 9 प्लस 9, और यहाँ आ रहा है x का मान माइनस 6। अब चूंकि सवाल में दिया हुआ है दो अखंड संख्या पॉजिटिव संख्या है, तो ये वाला मान नहीं होगा क्योंकि माइनस में कैंसिल, यानी हमारा x का मान होगा 9। यानी पहली संख्या अगर 9 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 9 माइनस 3 यानी 6। क्लियर। अब हम लोग सवाल नंबर 4 देखते हैं। दो स्थानों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मोटर गाड़ी से जाने में
इतना समय लगता है, जीप गाड़ी से जाने में उसकी अपेक्षा 2 घंटा कम समय लगता है। मोटर गाड़ी की अपेक्षा जीप गाड़ी का वेग यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो मोटर गाड़ी का वेग कितना है ज्ञात करें। अब ये जो सवाल है, इस सवाल में देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं, दूरी है, समय है और वेग है। और वेग का फॉर्मूला तुमने भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस में जरूर जाना होगा। वेग होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाय टाइम। ये हमें जानकारी इस सवाल में लगेगी। तो इस सवाल को देखो क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सवाल में है क्या। तो सवाल में देखो क्या दिया हुआ है, दो स्थानों के बीच की दूरी, मान लेते हैं दो स्थान है ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है कितना, 200 किलोमीटर। ए और बी की दूरी दिया हुआ है 200 किलोमीटर और बोला क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक मोटर गाड़ी से जाने में जितना समय लगेगा, मान लेते हैं एक मोटर गाड़ी एम है और एक जीप है जे, ठीक है। मोटर गाड़ी एम से जाने में जितना समय लगेगा, जीप से जाने में उससे 2 घंटा कम समय लगेगा। यानी अगर एज्यूम करें, माने कि मोटर गाड़ी से जाने में, मोटर गाड़ी से ए से बी में जाने में मोटर गाड़ी से अगर टी समय लगता है यानी टी घंटा लगता है, तो जीप से जाने में प्रश्न अनुसार जीप से जाने में कितना समय लगेगा, मोटर गाड़ी की अपेक्षा 2 कम यानी टी माइनस 2 घंटा लगेगा। यहां तक क्लियर हुआ। मोटर गाड़ी से जाने में ए से बी जाने में अगर टी समय लगता है, टी घंटा समय लगता है, तो जीप से जाने में क्या होगा, टी माइनस 2, क्योंकि सब प्रश्न अनुसार बोला 2 घंटा कम लगेगा, किसकी अपेक्षा, मोटर गाड़ी की अपेक्षा। याद है, क्लियर। अब देखो जीप को अगर कम समय लग रहा है ए से बी जाने में, तो किसका वेग ज्यादा होगा, जीप का वेग ज्यादा होगा मोटर गाड़ी की अपेक्षा। देखो सवाल में क्या दिया हुआ, मोटर गाड़ी की अपेक्षा जीप का वेग यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यानी जीप का वेग मोटर गाड़ी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। क्लियर। जीप का जो वेग होगा यानी वेलोसिटी, वो मोटर गाड़ी का जो भी वेलोसिटी होगा उससे 5 किलोमीटर अधिक है। यानी इन दोनों के वेलोसिटी का अंतर, वेलोसिटी यानी वेग का जो अंतर होगा वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मोटर गाड़ी का वेलोसिटी यानी वेग कितना होगा। वेलोसिटी को हम लोग vm से चिन्हित करते हैं। ये किसका वेलोसिटी है, मोटर गाड़ी का वेलोसिटी यानी वेग। वेलोसिटी क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 200 किलोमीटर, यानी होगा 200 बटा समय है t। क्लियर। और vm को हम vj जो है ये चिन्हित करते हैं जीप का वेग, वेलोसिटी ऑफ जीप। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटा समय, दूरी है वही 200 किलोमीटर, दोनों 200 किलोमीटर की दूरी ही तय करेंगे, लेकिन इसका समय कितना है t माइनस 2। क्लियर। यहां तक समझ में आया। मोटर गाड़ी का समय t है तो जीप का समय t माइनस 2 होगा, प्रश्न अनुसार 2 घंटा कम है। वेलोसिटी कितना होगा मोटर गाड़ी का, दूरी बटा समय यानी 200 बटा टाइम था t तो t, और जीप का कितना होगा, दूरी बटा समय 200 और टाइम था t माइनस 2 तो t माइनस 2। अब प्रश्न अनुसार देखो, यहीं पे जो है इंपॉर्टेंट चीज है। प्रश्न अनुसार क्या बोला कि जीप का वेग मोटर गाड़ी की अपेक्षा 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। जीप का वेग अधिक है मोटर गाड़ी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इन दोनों के वेलोसिटी का जो अंतर है असल में वो कितना है 5 है। यानी हम लिख सकते हैं vj माइनस vm इक्वल टू 5। वेलोसिटी यानी वेग, जीप का वेग और मोटर गाड़ी का वेग का जो अंतर होगा वो 5 होगा प्रश्न अनुसार। अब ये जो हमने निकाला था फॉर्मूला, हम लिख ही सकते हैं 200 बटा टी माइनस 2 माइनस 200 बटा टी इक्वल टू 5। तो हमें एक समीकरण मिला। अब हमें इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऊपर कॉमन क्या है, 200 कॉमन है, आसानी से बाहर निकाल लेंगे। अंदर आएगा 1 बाई टी माइनस 2 माइनस 1 बाई टी इक्वल टू 5। हम चाहे तो यहाँ से 5 से काट भी सकते हैं, 5 1 और 5 यहाँ कितनी बना कटेगा 40, यहाँ पे 1 बचा है और यहाँ 40, और ये 40 जब इस तरफ जाएगा 1 बटा 40 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लसा कर लेते हैं, लसा करेंगे तो नीचे क्या आएगा t माइनस 2 इंटू टी, क्रॉस होगा तो यहाँ आएगा t, यहाँ माइनस t माइनस 2, और ये 40 जब इस तरफ आएगा तो होगा 1 बटा 40। क्लियर। अब देखो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये होगा माइनस टी, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे t माइनस 2 इंटू टी इक्वल टू 1 बटा 40। मैं इस तरह कर रहा हूँ।
माइनस टी कट गया, बचा क्या 2/t माइनस 2 इंटू टी इक्वल टू 1/40। ठीक है, इस 40 को इस तरफ ले आया तो 2 से इंटू हो जाए कितना आएगा 80, और ये जब t माइनस 2 इंटू टी जो क्रॉस होकर ऊपर जाएगा यानी 1 से गुना होगा तो आएगा t माइनस 2 इंटू टी। ठीक है, यानी वो 80 टी स्क्वायर माइनस 2t। अब मैं थोड़ा सजा लेता हूँ इसे, द्विघात समीकरण के रूप में इसे लिख देता हूँ, तो होगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 80 इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे देखो तुम्हें द्विघात समीकरण मिल गया, द्विघात समीकरण मिला तब इसको क्या करेंगे, मेल्टडाउन करेंगे। मेल्टडाउन करेंगे, हमारे पास क्या है 80 है, 80 और हमें 2 लाना है, तो 80 को तोड़ेंगे किस तरह से, देखो 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 करने से ही 80 होता है, 10 में से 8 माइनस करने से 2 आएगा, यानी से हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 10 माइनस 8 टी माइनस 80 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 8t माइनस 80 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, t माइनस 10 8 t माइनस 10 इक्वल टू 0। दोबारा से कॉमन लेंगे तो आएगा t माइनस 10 t प्लस 8 0, यानी यहाँ पे t माइनस 10 इक्वल टू 0 एक होगा और t प्लस 8 इक्वल टू 0 एक आंसर होगा, यानी t का मान यहाँ पे आएगा 10 और t का मान यहाँ आ रहा है -8। तो -8 वाले समय को हम नहीं लेंगे, समय माइनस में नहीं आएगा, तो t जो है 10, यानी t जो समय निकला वो निकला 10। ठीक है, यानी ये जो समय जो था हमें निकालना क्या, देखो सवाल में हमें निकालना है मोटर गाड़ी का वेग कितना होगा। मोटर गाड़ी का वेग का फॉर्मूला क्या था, ये था vm 200/t, t हमारा कितना निकला 10, यानी मोटर गाड़ी का वेग अगर हम करें तो होगा कितना 200/10 कटा तो आया 20 किलोमीटर पर आवर, यानी मोटर गाड़ी का वेग हमारा निकला 20 किलोमीटर पर आवर। सवाल समझ गए, सवाल क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 6। देखो क्या दिया हुआ है, 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई की अपेक्षा 3 कम है, संख्या से उसके गुणनफल को घटाने से वियोगफल 15 प्राप्त होता है, संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करें। तो कोई भी 2 अंक की संख्या, अब इसे हल करने से पहले एक उदाहरण हम देख लेते हैं। कोई भी 2 अंक की एक संख्या सोचो, जैसे मान लेते हैं 54 2 अंक की संख्या, इसमें इकाई का अंक कौन सा है, यह है तुम्हारा इकाई का अंक और यह है तुम्हारा दहाई का अंक। ठीक है, अब इस इकाई के अंक और दहाई का अंक, ये जो 54 है, इसको एक और लिखने का तरीका देखो। इसको दहाई क्यों बोला है, क्योंकि इसके साथ 10 मल्टीप्लाइड है दहाई का अंक के साथ, यानी इसे लिखने का तरीका देखो क्या है, मैं इसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 प्लस 4। देखो 5 इंटू 10 करेंगे फिर 50 आएगा, 50 के साथ 4 जोड़ करेंगे तो 54 ही आ रहा है। कोई दूसरा संख्या सोचो दहाई का अंक, जैसे मान लेते हैं 28, इसी का लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 8। क्लियर, देखो 2 इंटू 10 करेंगे 20 प्लस 8 करेंगे तो 28 हो गया। तो इकाई के अंक और दहाई के अंक, ये जो 2 संख्या जो तुम्हें दिख रहे हैं इकाई और दहाई, इसे लिखने का तरीका क्या है, दहाई के संख्या के साथ हमेशा 10 को गुना करेंगे और इकाई के साथ जोड़ देंगे। तो जो तुम्हें सवाल मिला है, इस सवाल में ध्यान दो, इस सवाल में नहीं बोला है कि इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का अंक कौन सा बोला है, नहीं बोला है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मानना है, और चूंकि हम एक चर वाला समीकरण कर रहे हैं तो हम एक ही चर मानेंगे। और यहाँ पे देखो सवाल को हल करने के लिए आसान क्या कर दिया है कि इकाई के अंक और दहाई के अंक में एक संबंध दिया हुआ है। क्या संबंध है, एक दहाई का अंक इकाई की अपेक्षा 3 कम है, यानी दहाई का अंक जो भी होगा, यानी अगर मान लेते हैं इकाई का माना, अब देखो हम सवाल कर रहे हैं माना, यहाँ तक मैंने उदाहरण दिया है। ठीक है, अब सवाल में मान लेते हैं इकाई की संख्या, इकाई की संख्या को हमने x माना। ठीक, तो फिर दहाई की संख्या क्या होगी, दहाई की संख्या प्रश्न अनुसार क्या दिया हुआ है, प्रश्न अनुसार दिया है दहाई का अंक इकाई की अपेक्षा 3 कम होगा, यानी दहाई का अंक होगा x माइनस 3। क्लियर, तो 2 संख्या में पता चली इकाई और दहाई प्रश्न अनुसार। अब सब में क्या बोला है, संख्या से, यानी जो इन दोनों को मिला के जो संख्या बनेगी, जिस तरह से यहाँ पे 54 एक संख्या थी, 28 एक संख्या थी, तो इन दोनों को मिला के जो संख्या बनेगी वो संख्या क्या होगी, संख्या
कुल संख्या या असल में जो संख्या होगी वो कुल संख्या असल में क्या होगी, वो होगी, देखो दहाई के साथ हमने क्या किया था, 10 को मल्टीप्लाई किया था, तो दहाई की संख्या ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 इंटू 10, उसके साथ जोड़ा क्या था इकाई को, यानी प्लस x, यानी ये जो संख्या होगी, ये संख्या असल में क्या है, कुल संख्या तुम्हारी x माइनस 3 इंटू 10 प्लस x। अब ये जो संख्या है क्या बोला है, संख्या से उसके गुणफल को घटाने पे इस संख्या से, जो भी संख्या ये है, इस संख्या से इनके गुणफल, किनके गुणफल, यानी इकाई और दहाई के गुणफल को माइनस करने से, यानी प्रश्न अनुसार, ये जो संख्या है, संख्या से यानी x माइनस 3 इंटू 10 प्लस x, इससे माइनस करना है, घटाने से, क्या घटाना है, इनके गुणफल को, गुणफल यानी x इंटू x माइनस 3, गुणफल को घटाने से गुणफल कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो देखो हमें यहाँ एक समीकरण मिला, अब सिंपल हमें इसे हल करना है, कैसे हल करेंगे, जस्ट इसे ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 10x माइनस 30 प्लस x माइनस, ये ब्रैकेट्स खोल के इंटू कर लेते हैं, तो आएगा x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 15, यहाँ 10x है, यहाँ x है और यहाँ 3x, यानी कुल मिलाकर 10x और x यानी 11x और x 3x यानी 14x, ठीक है। यहाँ माइनस 30 है, ये माइनस 30 और यहाँ 15 है, अगर इस तरफ आएगा, ये 15 इस तरफ आएगा तो माइनस 15 होगा, माइनस 15 और माइनस 30 मिलकर हो जाएगा माइनस 45, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0, क्लियर। अब इसको अगर सजा के लिखें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 इक्वल टू 0, माइनस इस तरफ गया यानी 0 हो गया, यानी बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 इक्वल टू 0। तुम्हें द्विघात समीकरण मिला, इसको क्या करना है, मिडिल टर्म करना है। मिडिल टर्म कैसे करेंगे, यहाँ से देखो 45 है, मुझे लाना कितना है, 14, कैसे लाएंगे, 5 9 जा 45 और 5 और 9 को जोड़ने से 14 ही आता है, यानी इसको मिडिल टर्म करेंगे तो आएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5 एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x, कॉमन लेंगे, यानी x माइनस 9 इक्वल टू 0 एक आंसर होगा, और x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x का मान होगा प्लस 9 और x का मान होगा 5, यानी x के दो मान निकले, देखो एक प्लस 9 और एक प्लस 5, यानी इकाई की संख्या को अगर तुम लोग पहली संख्या, अगर पहला आंसर माने 9, तो दहाई की संख्या क्या होगी, 9 माइनस 3 करेंगे तो 6, क्लियर हुआ। और अगर इकाई की संख्या को हम लोग 5 मान रहे हैं तो दहाई की संख्या क्या होगी, 5 माइनस 3 यानी 2, क्लियर हुआ, समझ आए। यानी पहली जो संख्या, इस संख्या को ध्यान दे तो संख्या बनती है 69 दहाई के बाद इकाई, और इस संख्या को ध्यान दे तो होता है 25, यानी ये दो संख्या हो सकती है, क्लियर हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 9 देखते हैं। 9 में बोला है, कलमों का मूल्य प्रति दर्जन 6 रुपए कम करने से 30 रुपए में 3 अधिक कलमें खरीदी जा सकती है। मूल्य कम करने पर या मूल्य कम करने से पहले कलमों का प्रति दर्जन मूल्य कितना था। अब यहाँ पे इस सवाल में दर्जन बोल के शब्द है। अब दर्जन का मालूम मतलब तो तुम्हें मालूम ही होगा, वो होता है 12, एक दर्जन मतलब 12। तो सवाल में देखो फिर से एक बार पढ़ते हैं तो क्लियर होगा। कलमों का मूल्य प्रति दर्जन यानी 12 कलमों का, कलम जो होते हैं 12 कलमों का मूल्य 6 रुपए कम करने से 30 रुपए में 3 अधिक कलमें खरीदी जा सकती है। यानी पहले 12 जो एक दर्जन जो कलमें थी उनका मूल्य जो भी रहा होगा उस मूल्य से अगर 6 रुपए कम कर दें, उस मूल्य से अगर 6 रुपए कम कर दे तो पहले 30 रुपए में जितने कलमें मिलती हैं अभी 6 रुपए कम करने के बाद 30 रुपए में
3 अधिक कलमें मिलेंगी। अब सवाल थोड़ा घुमा फिरा के है लेकिन बहुत ही क्लियर है, इसे एक एक लाइन करके एक एक शब्द का अच्छे से समझो तो क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखो, समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं, माना 1 दर्जन यानी 12 कलमों का मूल्य x रुपए है। पहले यह है पहले हम लोग मान लेते हैं 12 कलमों का मूल्य x रुपए, ठीक है। यानी 12 कलम जो है हमें x रुपए मिलते हैं। अब ध्यान से देखो, तो फिर 1 रुपए में अगर 12 कलमों का मूल्य अगर x रुपए है तो 1 रुपए में कितने कलम मिलेंगे? इसको उदाहरण के लिए अगर समझाओ, लेते हैं 50। इस उदाहरण को आसान करने के लिए मान लेते हैं 50 कलमों का मूल्य मान लेते हैं हम लोग 10 रुपए, ठीक है। 50 कलमों का मूल्य 10 रुपए, तो बोलो तो 1 रुपए में कितने कलम आएंगे? 1 रुपए 1 रुपीज, 1 रुपए में कितने कलम आएंगे? वो होगा 50/10 यानी 5, ठीक है। अगर 50 कलमों का मूल्य 10 रुपए रहा होगा तो 1 रुपए में कितने कलम मिलेंगे? मुझे 50 पड़े यानी 50/10 यानी 5 कलम मिलेंगे, ठीक। अब यही जो उदाहरण है लॉजिक, इस उदाहरण को हम अपने सवाल में लगाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर 12 कलमों का मूल्य x रुपए है तो 1 रुपए में हमें कितने कलम मिलेंगे? वो होगा 12/x, 12/x कलम मिलेंगे 1 रुपए में। अब सवाल में क्या बोला है? देखो सवाल में 30 रुपए में 3 अधिक मिलेंगे, यानी पहले फिर पहले 30 रुपए में कितने मिलेंगे? अगर 1 रुपए में 12/x मिल रहे थे तो पहले 30 रुपए में, अतः 30 रुपए में कितने कलम मिलेंगे? 12/x इंटू 30, जो असल में होगा कितना? 360, 360/x कलम मिलेंगे। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। तो ये सवाल का पहला वाला हिस्सा, यानी पहले। अब क्या हो रहा है? अब 12 कलमों का मूल्य जो है वो कितना कम गया? देखो 6 रुपए कम गया है। यानी अब जो है, अब क्या है? अब 12 कलमों का मूल्य, अब 12 कलमों का मूल्य कितना है? x नहीं है, अब x माइनस 6 रुपए, 6 रुपए कम गया। पहले x था, अब 6 रुपए उससे कम गया, तो ये हुआ, ठीक। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे जैसे हमने 1 रुपए में कितने कलम मिल रहे हैं, तो अब हम निकाल लेते हैं 1 रुपए। अब क्या मिलेगा? अब 1 रुपए में कितने कलम मिलेंगे? 12/x माइनस 6 कलम मिलेंगे। क्लियर? तो अब 30 रुपए में कितने मिलेंगे? अतः 30 रुपए में कितने मिलेंगे? 12/x माइनस 6 इंटू 30, यानी जो होगा असल में 360/x माइनस 6। क्लियर? अब सवाल का मेन भाग, ध्यान से देखो। 30 रुपए में पहले हमें इतने कलम मिल रहे थे, 360/x। 30 रुपए में अभी जब x माइनस 6 पहले की तुलना में 6 रुपए कम होने के बाद 30 रुपए में भी हमें 360/x माइनस 6 कलम मिल रहा है। और सवाल में क्या बोला है कि x माइनस 6 यानी 6 रुपए कम होने के बाद अभी जितने कलम मिल रहे हैं वो पहले की तुलना में 3 अधिक है। अभी जितने कलम मिल रहे हैं यानी 360/x वो पहले की तुलना में 3 अधिक होंगे, यानी इन दोनों का अंतर 3 होगा। क्लियर? प्रश्न अनुसार हम लिख सकते हैं कि 360/x माइनस 6 माइनस 360/x, ये कितना होना चाहिए? 3। क्लियर? ये क्यों लिखा हमने 3, समझ में आया? तो अब ये हमारा समीकरण, इसे हम हल कर लेते हैं। सिंपल, क्या करेंगे? 360 कॉमन ले लो, अंदर रहेगा 1/x माइनस 6 माइनस 1/x इक्वल टू 3। चाहो तो इसे काट दो 3 से, यहाँ आएगा 120 और यहाँ 1 है, ठीक है। इस 120 को इस तरफ ले आएंगे और यहाँ पे लसा करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 6, x क्रॉस जब होगा, जब इंटू होगा यहाँ x माइनस 6 इक्वल टू 1/, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट जब खोलेंगे तो माइनस x प्लस 6 बटा x माइनस 6 x इक्वल टू 1/, ये x कट गया, बचा क्या? यहाँ 6 और
6 के साथ 120 को गुना कर लो और ये वाला हिस्सा जो है क्रॉस होकर ऊपर जाएगा, x माइनस 6 इंटू एक्स। यहाँ पे कितना आएगा, तो ऐसे गुना करेंगे तो 0 720 और यहाँ कितना रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x। इसे थोड़ा और सजा कर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 720। ठीक, तो ये बन गया तुम्हारा द्विघात समीकरण। अब इसका हमें फैक्टर निकालना है, उत्पादक निकालना है, मिडिल टर्म करना है। मिडिल टर्म करने के लिए हमारे पास क्या है 720 है, उसे तोड़ के हमें 6 लाना है। ठीक है, अब इसका हम मिडिल टर्म करते हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x है और यहाँ 720 है। 720 को 24 और हम लोग तोड़ेंगे 30 में, 24 और 30 में तोड़ेंगे तो आएगा यहाँ 30 माइनस 24। 30 और 24 को गुना करने से 720 ही आता है और 30 में से 24 को माइनस करने से 6 आ रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 24x माइनस 720 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 और यहाँ प्लस 24 कॉमन लेंगे, x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 30 और यहाँ आएगा x प्लस 24 इक्वल टू 0। यानी हम लिख सकते हैं x माइनस 30 इक्वल टू 0 कैंसिल होगा और ये होगा x प्लस 24 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू माइनस 24। अब माइनस वाला आंसर हम नहीं लेंगे, हम लेंगे इसको x इक्वल टू 30। यानी हमारे सवाल में हमने जो माना था कि पहले जो कलम का जो मूल्य था वो क्या था 30 रुपए, x का मान हमारा निकल गया। ठीक है।